नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। गुरु वक्री होने जा रहा है 4 सितंबर 2023 को। आज हम कुंभ राशि पर वीडियो लेके आए हैं। कुंभ राशि की शनि की 6.5 चल रही है और बृहस्पति आपका तीसरे भाव में राहु के साथ चंडाल योग बनाकर चल रहा है। यही बृहस्पति अब वक्री होने जा रहा है। 4/9/2023 को वक्री होगा। 30/12/2023 तक ये वक्री रहेगा। 31 तारीख को ये पुनः मार्गी हो जाएगा। तो गुरु जो है 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड का वक्री अब होने जा रहा है सितंबर के महीने में। शुभ प्लैनेट है, ये शुभता में वृद्धि करता है जब वक्री होता है। शनि जैसे वक्री होता है तो कई बार अस्थिरता पैदा करता है, लेकिन इस प्लैनेट के स्वभाव में शनि से डिफरेंट है। ये स्वभाव का बहुत अच्छा प्लैनेट है और गुरु आपका तीसरे भाव में संचार कर रहा है, जो कि राहु के साथ जुति है। राहु के साथ जुति जो है इसकी अक्टूबर तक रहेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी डिग्री वाइज इसका जो संपर्क है राहु के साथ काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए राहु का प्रभाव अब कम होने जा रहा है। गुरु एक शुभ प्लैनेट है और गुरु आपको मालूम ही है कि जब वक्री होगा तो ये भरनी नक्षत्र के साथ होगा वक्री, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और 28/11 को ये पुनः अश्विनी नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। भरनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें ये जब वक्री होगा तो गुरु आपका तीसरे भाव में संचार करेगा। हालांकि ये मित्र राशि है, चर राशि है, अग्नि तत्व राशि में ये है, तो सडन आपके जीवन में कैरियर में चेंज लाएगा, क्योंकि चर राशि में जब भी प्लैनेट होते हैं तो सडन बदलाव लाते हैं। जो मेष राशि अग्नि तत्व राशि भी है, तीसरा भाव त्रिक्ष खान भी माना जाता है और आपकी कम्युनिकेशन का भी माना जाता है, यात्रा का माना जाता है। आपकी यात्रा काफ़ी रहने वाली है। गुरु आपको यहाँ पर यात्रा के द्वारा धन लाभ देने वाला है। गुरु आपके 2 भावों का लॉर्ड है, दूसरे भाव का 11 तो दूसरा भाव 11th हाउस आपका जागृत रहने वाला है वक्री के पीरियड में। और दूसरी बात ये कि गुरु की डिग्री जो है वो भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली, युवावस्था पर रहने वाली है, जिसकी वजह से गुरु का फल में कई गुना वृद्धि यहाँ पे होने वाली है। और ये दूसरे भाव का भी फल देगा। जब वक्री होता है प्लैनेट तो पिछले भाव का भी फल देना शुरू कर देता है। इसकी तस्वीर है, क्योंकि वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, पिछली चीज़ों को जो अपने काम किए होते हैं उसमें विस्तार करना शुरू कर देता है। जो आपका पेंडिंग वर्क है, जो आपका कुछ पेमेंट बाकी है आपकी क्लाइंटों से आने वाली है, वो आपकी आ जाएगी इस पीरियड में। और आपको जो हार्डवर्क आपने किया है पूरे साल में, वो गुरु यहाँ पर सितंबर के महीने से आपके लिए बहुत शुभता लेके आ रहा है। फेस्टिवल का सीज़न आगे शुरू हो रहा है और गुरु के द्वारा ही आपको फलों की प्राप्ति यहाँ होने वाली है। यहाँ पर जॉब में भी विस्तार होगा और आपके बिजनेस में भी विस्तार होगा, क्योंकि ये एक शुभ कैटेगरी में गुरु आता है। और गुरु जब वक्री होता है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी लेके आता है। तीसरा भाव मित्रों का है, मित्रों से सपोर्ट रहेगी। आपके भाई मित्रों के द्वारा आपके द्वारा जो काम में सपोर्ट होने से आपका पॉजिटिविटी आपको अराइज होगी और उसके द्वारा आप काम भी करेंगे। अब देखिए, जब वक्री होगा तो गुरु शुक्र के नक्षत्र में वक्री होगा, जबकि आपका शुक्र चौथे भाव का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है। तो ये क्या करेगा गुरु आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में ट्रांजैक्शन करवाएगा। जैसे कोई गाड़ी लेनी है उसमें ट्रांजैक्शन करा सकता है, वो रेनोवेशन आपकी प्रॉपर्टी की होनी है उसमें गुरु का बहुत सहायक योग रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत गुरु का सहायक योग यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि चौथे भाव से रिलेटेड के नक्षत्र को भी ये टारगेट कर रहा है। और आपकी यात्रा काफ़ी रहने वाली है, यात्रा के द्वारा आपका भाग्य भी उदय होने वाला है, क्योंकि केतु जब 9th हाउस में होता है तो भाग्य उदय करता है। और गुरु की दृष्टि केतु के साथ जब संपर्क में आती है तो आपको लंबी दूरी की यात्रा से फल मिलता है, विदेश की यात्रा से फल मिलता है। और धार्मिक की चीज़ों में आपका रुझाव रहता है, पिता के स्वास्थ्य में लाभ होता है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जब जाएगी, जो वक्री होगा तो 7वें घर पर जाएगी, जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि पर वक्री दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी पड़ेगी। मित्र राशि पर, ये भी अग्नि तत्व राशि है, तो आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा। या फिर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको आगे चलकर लाभ होगा, या नए काम की आपको प्राप्ति के योग भी बन रहा है। हो सकता है एग्जिस्टिंग काम में नया काम का प्राप्ति का योग भी बने। और सिंह राशि पर यह दृष्टि होने से आपके व्यापार में वृद्धि के भी योग बना। डेली रूटीन वर्क में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पर जा रही है, तो धार्मिक एक्टिविटी से आपको लाभ मिलने वाला है, धर्म के काम से आपको लाभ मिलने वाला है। और आपके कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि होने वाली है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी और पत्नी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर गुरु देगा। और गुरु की दृष्टि आपकी 11th हाउस पर जा रही है। लाभ भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो आप जो कार्य करोगे उससे धन लाभ अर्जित होगा। यानी कि जो एक प्लेटफॉर्म बना था, एक
राहु गुरु का चंडाल योग आपने देख लिया है कि शनि वक्री था, मंगल नीच का था, तो कितना उथल पुथल इसने मचाया शनि ने। तो अब यही ग्रह जो है गुरु है बृहस्पति, वो आपके कैरियर में बहुत अच्छा एक योग बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप 4 सितंबर के बाद देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के जीवन में साढ़सती का बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच जाओगे, क्योंकि ये साढ़सती का जो दूसरा फेज़ है उसका ये साल अंतिम की तरफ चलेगा, और अगला साल जो आपका आने वाला है वो बहुत ही शुभ जिसको कहते हैं फल लेके आ रहा है, क्योंकि गुरु शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है अप्रैल 2024 में, जो कि बहुत ही सुंदर योग बनाएगा। उसकी वीडियो आपको आगे चलकर मिलेगी। आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे ज्योतिष के माध्यम से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि कुंभ राशि वाले बड़े डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो उनका साहस डूबा पड़ा है। तो इस वीडियो के द्वारा उनको बल मिलेगा, प्रदान मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी हिम्मत और बल है तो ग्रह भी आपके अधीन हो जाते हैं। जहाँ पर हिम्मत और बल आपकी लूज़ होगी तो ग्रह क्या करेंगे। अब सपोज़ करो आप घर पर कोई आप बैठ जाओ कि अब मेरा तो भाग्य ही नहीं है और मैं कुछ कर्म ही नहीं करूँगा, तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए ज्योतिष में भी ये कहा जाता है कि कर्म प्रदान हमें होना चाहिए, जो कि दशम स्थान इसलिए कालपुरुष कुंडली में मकर राशि बनती है, वो कर्म प्रदान बनती है। इसलिए कर्म प्रदान को कालपुरुष की कुंडली में भी ये कहा गया है कि जो इंसान कर्म करना छोड़ देता है उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है, चाहे साढ़सती हो कुछ हो, आपको अग्नि परीक्षा से निकलना ही पड़ेगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी, एक मोटिवेशनल भी आपको मैं साथ में देता हूँ, आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं जागृत कर देता हूँ जिसके द्वारा आपको काफ़ी लाभ मिलता है। ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर किए। पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।